Hello friends, good morning, and today we are going to continue our earlier topic of atomic structure. So in our last class we have discussed about the electronic configurations कि इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है. आफ्टर ऑल वी हैव टू डिस्कस a little part of this lesson. So I have mentioned on your screen atomic number, first thing, second one atomic mass, isotopes and isobar. Okay friends, so we have to discuss these contents in today's class. First of all, I am going to talk about the atomic number and mass number. कि ये एटॉमिक नंबर क्या है फ्रेंड्स. सो एटॉमिक नंबर, दिस नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. और जेड से डिनोट करने का क्या रीज़न है और इसमें क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एन एटम. ये एक एटम है और ये फ्रेंड्स इसका न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड होते हैं. तो यहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर. उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैसे सर? देखिए, ये मैं एक कार्बन का एक एटम ले रहा हूँ फ्रेंड्स. इसका ये न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन भी हैं 6. ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरीके से है. फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 and 6. That's way. These are known as the electron. So how many protons are there? 6. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है. तो फ्रेंड्स इसका Z कितना हो जाएगा? 6. Z means the number of proton in nucleus and Z is denoted as atomic number. इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं. इट्स अ क्लियर? एटॉमिक नंबर कितना है फ्रेंड्स इसका? एटॉमिक नंबर है 6. ओके. सेकेंड थिंग, व्हाट्स अबाउट द मास नंबर? सो मास नंबर इज डिनोटेड बाई ए. तो इसका जो मास नंबर हो जाएगा वो फ्रेंड हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो 6 + 6 इज इक्वल टू 12. क्लियर है? मास नंबर में क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो वो हमारे पास में क्या हो गया? इसका क्या हो गया फ्रेंड्स? यस, एब्सोल्युटली राइट. मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज मास नंबर, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर. समझ में आ रही है बात? जो केवल प्रोटॉन का नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा. ठीक है. सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस वन इज द मास नंबर. अभी इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन आने वाला है, वो मैं आपको अभी इसके बाद में बता रहा है. आइसोटोप. बोले सर ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ. ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर. जैसे कार्बन है तो कार्बन को हम किस तरीके से लिखते हैं? 6. तो ये जो नीचे की तरफ लिखा जाता है दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज नोन एज मास नंबर. ठीक है. ये मास नंबर होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है. अब ये आइसोटॉप्स की बात करता हूं कि आइसोटॉप क्या होते हैं. ये सेम एलिमेंट से जनरेट होते हैं. 2 and more than 2 forms of same element which have same chemical properties but have different physical properties are known as isotope. It's a clear? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ. Whenever 2 and more than 2 forms of same substance या same element
which have same chemical properties but have different physical properties are known as isotope of the element। उस एलिमेंट के वो आइसोटोप कहलाते हैं जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आइसोटोप्स की बात करता हूँ मैं यहाँ। आपने बहुत सारे आइसोटोप्स के नाम सुने होंगे, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये 1 क्या है फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया कि जो नीचे की तरफ लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, एंड दिस वन इज एटॉमिक मास नंबर। ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। इनको आइसोटोप्स कहते हैं। दिस इज 1H1, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 1H2, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 1H3, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। क्लियर है? तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसका क्या नाम है पता है आप लोगों को? 1H1, दैट इज नोन एज, दिस इज द प्रोटियम। इसका नाम है फ्रेंड्स प्रोटियम। दैट इज ड्यूटेरियम। एंड नेक्स्ट वन, दैट्स वन इज ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों क्या है फ्रेंड्स? क्या है ये? इसके आइसोटोप्स है। बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज सेम। इसका नंबर भी क्या है? 1H1। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1H1, 1H2, 1H3। सो ये देखिए एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट इन ऑल 3 1। So that's way these are known as yes, absolutely right, isotopes। ये आइसोटोप्स होते हैं फ्रेंड्स। समझ में आई बात? अब बोले कि सर इसका फिर ये एटॉमिक मास किस तरीके से डिसाइड किया जाता है? तो नेचर में हम लोग इनका परसेंटेज चेक करते हैं फ्रेंड, कि साहब ये जो हाइड्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, ड्यूटेरियम कितना परसेंटेज है और ट्राइटियम कितना परसेंटेज है। अब मान लीजिए कि इनका परसेंटेज है A, B और C तो फिर क्या किया जाता है? इन तीनों का एवरेज निकाल लिया जाता है। इसका जो तीनों का जो आता है परसेंटेज, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करके और उसका एवरेज वैल्यू निकाल करके हम लोग उसका मास नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है? अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सर ये हाइड्रोजन के ही हो, कार्बन के भी होते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये 6C12 है, 6C14 है, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है? दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। सिमिलरली 17Cl35 एंड 17Cl37। व्हाट्स अबाउट दीज वन? दीज आर द क्लोरीन्स आइसोटोप। ये क्लोरीन के आइसोटोप हैं। ये हमारे पास में हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। एंड दीज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। सो दैट्स वे वी कैन फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोटोप, कि आइसोटोप क्या होता है और उसके किस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन यही आता है कि डिफाइन द आइसोटोप विद द एग्जाम्पल। आइसोटोप को डिफाइन कीजिए और उसके एग्जाम्पल दीजिए, तो ये इसके साथ में आइसोटोप्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सो ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड जो 9th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज होता चला जाएगा, 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, तो हम लोग वहाँ उसमें और थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। जैसे प्रोटियम है, फिर प्रोटियम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाएंगे, ड्यूटेरियम के बारे में जाएंगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार, इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है। आइसोटोप में क्या हो रहा है?
एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास में जो आइसोबार्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। कैसे? ये देखिए, ये इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये डजेंट मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये क्या है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। मास नंबर कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ये क्या है? कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। मास नंबर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, 40 आ रहा है, सॉरी। तो दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, 40 और 40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दैट्स वे दीज आर नोन एज आइसोबार। तो हम लोग इनको आइसोबार्स कहते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये नंबर डिफरेंट कैसे जनरेट हो जाता है? तो मैंने आपसे बताया कि इसमें बेसिकली 3 थिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उनका वैल्यू तो सेम रहेगा, उनमें कोई वेरिएशन जनरेट नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये चेंज हो सकते हैं, इनका नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात कर रहा है कैल्शियम की। ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम में प्रोटॉन कितना है? 20 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 20 है। और न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन 20 + 20 40 हो गया। सो दैट्स वे मास नंबर इज 40। बट आर्गन में क्या है फ्रेंड्स? आर्गन में जो प्रोटॉन है वो कितना है? 18 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। बट न्यूट्रॉन कितना है? 22 है। सो दैट्स वे 22 + 18 = 40। इट्स अ क्लियर? सो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है दैट इज नोन एज द मास नंबर, वो मास नंबर होता है। तो मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? ए से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो यहां हमारे पास में न्यूट्रॉन का नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वे इसका नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे पास में ये आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार और आइसोटोप में मोटा डिफरेंस यही है। व्हाट? आइसोटॉप्स तो क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। दीज आर नोन एज द आइसोटॉप। एंड व्हाट्स अबाउट द आइसोबार? जिनका क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे पास में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। इट्स क्लियर? सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द 9th क्लास. So I have discussed 4 things today: atomic number, atomic mass, isotopes and isobars. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग अगेन, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितने टोटल प्रोटॉन्स का नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको जेड से डिनोट किया जाता है. मास नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का जो टोटल होता है दैट इज नोन एज द मास नंबर एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाई ए. ठीक है. और जब भी किसी भी एलिमेंट को मास नंबर और एटॉमिक नंबर से मेंशन किया जाता है तो इस फॉर्म में लिखते हैं. डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो नीचे की ओर तो हम लोग लिख रहे हैं किसको? एटॉमिक नंबर को. और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग किसको? मास नंबर को. ठीक है फ्रेंड्स. थर्ड थिंग था आइसोटोप. आइसोटोप का मतलब क्या होता है? वो एक ही सब्सटेंस के पार्ट होते हैं. एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं जिनके फिजिकल करेक्टर डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकल करेक्टर सेम होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है. वो होता है हमारे पास में आइसोटोप. और आइसोबार का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं. तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा. और जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ
the chemistry we will discuss in our next class. Till then, goodbye and thanks a lot.